प्रिय मित्रों, इस रेकी वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। मैं रेणुका चोपड़ा, रघुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से इस रेकी वर्कशॉप में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह वर्कशॉप मैं मेरे मेंटोर स्वर्गीय श्री प्रणवपुरी जी को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि मैं आप सबको इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाऊँ, और अगर कोई त्रुटि हो तो आप निसंकोच मुझे बतलाएं। मैं आप लोगों के लिए यह कार्य करती रहूंगी जब तक आप लोगों को पूरी एनर्जीज ना मिल जाएं। अब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं रेणुका चोपड़ा हूँ और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर, प्राणिक हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल टैरो कार्ड रीडर और मोक्ष पतम रीडर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9310264376। आइए हम चलते हैं रेकी की यात्रा में। पहले हम जान लेते हैं कि रेकी है क्या। रेकी एक टेक्निक है, ईश्वरीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा धरती पर अपने जीवन को सुखमय बनाने का तरीका है। न केवल अपना जीवन बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का, पूरी मदर अर्थ का जीवन हम सुखमय बनाने का एक तरीका है और बना सकते हैं जब हम सब एक रेकी मास्टर हो जाते हैं। यह एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर से सीधी आपको यह प्राप्त होती है, जिसे हम शक्तिपात के द्वारा प्राप्त करते हैं। रे का अर्थ है ईश्वरीय चेतना और की का अर्थ है प्राण ऊर्जा, यानी कि पूरा अर्थ हुआ ईश्वरीय प्राण ऊर्जा। और यह वही ऊर्जा है जिससे हम सब चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और फिर एक न एक दिन इस जीवन का अंत भी हो ही जाना है। वैसे तो कहने को बहुत सी बातें हैं कि यह ऊर्जा जापान से प्राप्त हुई या किसी और देश से आई, लेकिन यह सब कहने की बातें हैं। यह पद्धति असल में भारत से शुरू हुई थी, हमारे प्यारे भारत देश से, और फिर कुछ सालों के बाद किन्हीं कारणों से यह लुप्त हो गई थी, जिसे डॉक्टर मकाओ उसुई जी, जो कि जापान से थे, उन्होंने इसे दोबारा ढूंढ निकाला और जिंदा किया। इसका भी एक बहुत ही अ, पुराना और रोचक किस्सा है, और ये कैसे संभव हुआ, आइए मैं आपको ये किस्सा बताती हूँ। डॉक्टर उसुई जी, जो कि एक साइंटिस्ट थे और एक टीचर भी थे, वो एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, जो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। और एक दिन पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे ने पूछा कि यह प्राण ऊर्जा क्या होती है और किसकी देन होती है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे। अब डॉक्टर मकाओ उसुई जी को भी इसका जवाब नहीं पता था। उन्हें लगा कि यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी खोज मुझे करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कि मुझे इसका आंसर ढूंढना ही है, इसका जवाब ढूंढना ही है, और वह सब कुछ छोड़कर वहां से अपने इंस्टीट्यूट से भी रिजाइन देकर इसकी खोज पर निकल पड़े। अब जापान में इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो वो चाइना गए, जहां उन्होंने कोशिश करी लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो सका, वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और सारे ज्ञान का केंद्र तो भारत ही था, तो वो क्या कर सकते थे, तो उन्होंने उसके बाद, चीन के बाद, उन्होंने तिब्बत की तरफ गए। चीन से वह तिब्बत गए, जहां उस वक्त अध्यात्म का विकास हो रहा था, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ था। तो वहां पर तपस्या पद्धति का प्रयोग सब तरफ चल रहा था, जो कि पूर्ण नहीं था। फिर वह वहां से पूछते पूछते भारत में आए। भारत में उनकी खोज समाप्त हुई। अ, जब उन्हें यह पता चला कि यह एक ईश्वरीय ऊर्जा है, जो गुरु के द्वारा शिष्य को दी जाती है। गुरु सीधे ऊपर ईश्वर से प्राप्त करता है, और कैसे ईश्वर से प्राप्त करता है, भूखे प्यासे, मौसम की परवाह किए बिना तपस्या करता है। और जब उसे यह शक्ति प्राप्त होती है, तो वह सीधे सीधे अपने शिष्यों को इस शक्ति को प्रदान करता है। जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा रामायण में, और भी अनेक ग्रंथ हैं जिसमें गुरु ने अपने शिष्य को सामने बिठाया करते थे पुराने जमाने में, और एक ऊर्जा शक्ति गुरु के शरीर से निकलती थी, और वह सीधा शक्ति शिष्य के शरीर में समा जाती थी, और वह बिना कुछ बताए पढ़ाए ही उस ज्ञान का वो अर्जित कर लेता था, जो ज्ञान गुरु देते थे।
और वो ज्ञान तुरंत ही शिष्य के अंदर समा जाता था। तो इसे कहते थे ट्रांसफर, जो इमीडिएटली हमने शक्ति को ट्रांसफर कर दिया, ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया, और एक ट्रांसफर ऑफ पावर जो गुरु की थी वो शिष्य में चली जाती थी। जब उन्हें ये सब समझ में आया तो डॉक्टर उसुई जी ने वापस जापान जाकर अपने घर पहुंच गए और सीधा सोचा कि अब मैं भी पहाड़ी पर जाकर तपस्या करूंगा और एक न एक दिन मैं इस शक्ति को प्राप्त करके रहूंगा। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी को ढूंढा और शांति से एक पहाड़ के ऊपर बैठ गए, भूखे प्यासे। बहुत दिन हो गए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए जब वह ध्यान करते रहे और बहुत ही कमजोर हो गए। भूख प्यास से उनका शरीर बिल्कुल सूख गया और बहुत कमजोरी आ गई। और 21वें दिन जब वह बैठे तब उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली एक बहुत तेज रोशनी उनकी आंखों के सामने आई और वह मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और कितने देर तक वह बेहोश रहे उन्हें भी जब पता नहीं, वो कब तक बेहोश रहे। और जब वह होश में आए तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ठीक पाया और वह उठे और पहाड़ी से नीचे की ओर चल दिए। अब वह काफी दिन से 21 दिन से भूखे प्यासे थे तो भूख तो होने लगी थी। वह नीचे जाके उन्होंने एक ढाबे वाले को जाके ऑर्डर किया कि मुझे ये खाना दो। उन्होंने इतने ज्यादा ऑर्डर किया कि ढाबे वाले ने बोला आप, क्योंकि उसे भी पता था कि वो काफी दिन से तपस्या कर रहे थे, सबको पता था। तो उसने बोला कि आप अभी एकदम से खाना खाएंगे आप पचा नहीं पाएंगे क्योंकि आप 21 दिन से भूखे प्यासे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, मेरे को काफी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे खाना दें, मैं सब खा लूंगा, सब पचा लूंगा। अब वो इतनी देर में उसने खाना बनाया, उन्होंने खाना शुरू करना ही वाले थे कि इतनी देर में अंदर से एक बच्ची आई रोती हुई, जिसने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था। और वो लड़की जो ढाबे वाले की बच्ची थी। तो उसने, जैसे सब पूछ रहे थे, उन्होंने भी पूछा, डॉक्टर सुई ने भी, बच्चे क्या हुआ आपको? उसने बोला मेरे दांत में दर्द है। उन्होंने कहा कि आओ इधर दिखाओ मुझे, जैसा कि स्वाभाविक ही है, हमारे को कहीं दर्द होता है, चोट लगती है, हम पूछते ही हैं। तो बच्चे ने आकर दिखाया तो डॉक्टर उसुई जी ने जैसे ही उस बच्चे के गाल पे हाथ रखा उसका दर्द एकदम चला गया और वह खुशी खुशी वापस दौड़ती हुई अंदर चली गई, हंसती हुई। अब फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनके अंदर एक शक्ति का विकास हो चुका है। और जब डॉक्टर उसी ने खाना खा के पैसे वैसे देखे चलने लगे ढाबे से तो उन्होंने देखा उनके पैर से खून आ रहा है, चोट लगी है। जब वो पहाड़ी से उतरे होंगे तो शायद चोट लग गई होगी। जब उन्होंने देखा कि अब चोट लगी है, उसको साफ करूं, तो थोड़ा सा जैसे दर्द का एहसास इमीडिएटली फील हुआ। उन्होंने जैसे ही अपने चोट पे हाथ रखा तो वो चोट एकदम ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, इवन निशान भी चला गया। तब उनको एहसास हुआ कि उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का विकास हो चुका है और ये बहुत ही पावरफुल थी। तो उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि अब मैं इससे सब लोगों का इलाज शुरू करता हूँ। और जब उन्होंने इलाज के लिए अपना एक स्थान चुना, जहाँ भी बैठ जाते थे सब लोग वहीं आते थे और अपना सुख दुख गाते थे, कहानियां बताते थे और उसी के मुताबिक वो उनका इलाज करते। पर जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ दिन इलाज करता हूँ, 2-3 महीने 4 महीने बाद फिर वही रिपीट, वही बीमारी लेके लोग आ जाते हैं, इसका कारण क्या है? अब उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति थी तो उन्होंने अपने आप से ही क्वेश्चन का आंसर जानना चाहा। जब उन्होंने आंसर जाना तो उनको समझ में आया कि ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी पहले से इतने पाप कर्म कर चुके हैं, पिछले जन्म के इनके सिन हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां इनको लगी हैं। अब जो तुम हो इन बीमारियों के बीच में आ गए हो, जो तुम इनको हेल्प करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, हील करते हो, लेकिन उसको दिया तो ईश्वर ने है और वो उनको हटा नहीं सकते परमानेंट। उन्होंने, ईश्वर ने उनको ये रास्ता दिखाया कि अगर इन्हें परमानेंट हटाना है तो आप इनसे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में लें, दक्षिणा के रूप में लें या फीस के रूप में लें, जिससे कि ये इनके सिंस हमेशा के लिए कट जाएं। डॉक्टर उसुई जी ने कहा कि जो लोग भी अब मेरे पास आएंगे वह फूल, फल या सब्जी लेके या फिर 1 रुपया ही लेकर आए, लेकिन बिना दक्षिणा के मैं अब इलाज नहीं करूंगा। जब ऐसा हुआ तब उन्होंने ये बात को नोटिस किया, ध्यान दिया कि अब जो इलाज कराने लोग आते थे वह दोबारा कभी नहीं आए और वह परमानेंट ठीक होने शुरू हो गए, अब उनका उपचार अच्छा हो गया। तभी से यह रेकी की शिक्षा, औपचारिक शक्ति जो है जिसे हम कहते हैं, देने के लिए हमें एक एनर्जी एक्सचेंज, एक दक्षिणा या फीस
की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर हम आपको इसमें मुफ्त में इसको अगर देते हैं तो यह काम नहीं होगा करती है, और जो आप सीख रहे हो वह आपके लिए भी कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और आपका जो है लक्ष्य है समाज में एक अच्छी भावना, अच्छे लोगों तक फैलाने का, ताकि उपचारक लोग जितने बड़े बढ़े तो धरती से उतनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जितने लोग इसको सीखेंगे उतनी ही बीमारियां खत्म होती जाएंगी। तो आपका लक्ष्य ही खत्म हो जाता है अगर हम इसे एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू नहीं करते हैं। कुछ दिन तो आराम आएगा, फिर आराम खत्म हो जाएगा। यह एक ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश है, ऐसी दुर्लभ चीज, नायाब चीज, जो हमें डॉक्टर मकाऊ उसई जी के द्वारा दोबारा प्राप्त हो सकी। तो ऐसी बहुत सी रोचक कहानियां हैं रेकी के बारे में, जो हम आगे धीरे धीरे अपने इस प्रोग्राम में शेयर करते रहेंगे, अपनी अ, आगे की जर्नी में। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।